नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जिस रीट लेवल प्रथम भर्ती परीक्षा 2023 की आंसर की का आपको बेसब्री से इंतजार था, वह कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी हो चुकी हैं। तो हम प्रश्न मिला रहे हैं कि किसके प्रश्न कितने सही होंगे। तो अब देखते हैं एक बार। प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनारक्षित वन। प्रश्न नंबर दो में चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? इसका उत्तर होगा भोज परमार। बी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर तीसरे में है कि अर्जस काई है, यानी अर्जस क्या है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, अर्जस राजस्थान में लोकगीत है। प्रश्न नंबर चार, इसमें आपके चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? उनको अवनालिका ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको पता है कि चंबल नदी में सबसे अधिक अवनालिका अपरदन होता है। आगे प्रश्न नंबर चार है कि राजस्थान में राम कथा रे आधार पर रामायण छे नाम शू आख्यान काव्य कुण लिख्यो? यानी रामायण नाम रो आख्यान था, वो किसने लिखा? तो मेहुजी गोदारा ने लिखा था। ये RSSMB की ऑफिशियल आंसर की है, और इससे जो आंसर बनेंगे वो लगभग यही हैं। कोई एक दो क्वेश्चन का अंतर हो सकता है। आगे प्रश्न नंबर 6 में है राजस्थान में वालर क्या है? तो ये स्थानांतरित कृषि है, इसको जूमिंग कृषि भी कहते हैं। तो इसमें आपके ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था? तो ये 1972 में लागू हुआ था। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। तो राम स्वरूप किसान है, उसका कहानी संग्रह क्या कहलाता है? तो दान कथावा, उसमें राम स्वरूप किसान का कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 में जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो इसमें आपके डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें सही उत्तर है मान सिंह। आगे 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन फड़ वाचन से संबंधित नहीं है? इसमें भोपे आपके फड़ वाचन करते हैं, और इसमें ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 11 में निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? तो इसमें जो डाडी है वो लोकनाट्य शैली नहीं है। यह एक जाति है, एक जनजाति है जो गायन में रुचि रखती है। बाकी स्वांग, रम्मत, ख्याल, ये तीनों लोकनाट्य की शैलियाँ हैं। आगे तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12 में कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है, वह किसी भाषा को समझने के साथ वह पढ़ व लिख सकता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साक्षर होगा। प्रश्न नंबर 13 में जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है, यानी जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो ये कतरियासर, नोखा, बीकानेर जिले में स्थित है। तो इसमें बी ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है इसमें कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो डी ऑप्शन त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। उसके बाद 15 नंबर में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, झालावाड़, कोटा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसमें सी ऑप्शन बेंगू किसान आंदोलन सही होगा। प्रश्न नंबर 17, अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो ए ऑप्शन गुरु शिखर सही होगा। आपको पता है कि गुरु से जरा आशा कोटरी किसकी है। उसके बाद आपके 18 नंबर क्वेश्चन है, उसमें चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये सी ऑप्शन झालरापाटन, झालावाड़ में लगता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, बीसल दे रासो किण भांतरो काव्य है, यानी किस प्रकार का काव्य है? तो ये प्रेम काव्य है। इसमें बीसल देव की प्रेम कहानियाँ दी हुई हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद है कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बी ऑप्शन बूंदी होगा। 21 नंबर में है भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, ये सही होगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न में मानहारी टिब्बा प्राकृतिक गैस मिली है, ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न में महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो बी ऑप्शन सही होगा, नाथ द्वारा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के
विवाद ने राजपुताने में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी। तो ये मेवाड़ साम्राज्य से यानी उदयपुर से संबंधित थी। इसके पिता भीम सिंह थे। अंत में इसको जहर दे करके मार दिया गया था। अतः इसका ऑप्शन आपके बी उदयपुर सही होगा। उसके बाद 39, उसके बाद आपका जो प्रश्न है वो 25 नंबर है कि कुंभलगढ़ तथा गोगंदा के बीच की मध्य भूमि क्या कहलाती है? उच्च भूमि जो भोरट नाम से कही जाती है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, उनमें निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? डी ऑप्शन गोगा जी सही होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? प्रश्न नंबर 27। सी ऑप्शन सही होगा, मंडन मिश्र है उसका मुख्य शिल्पी था। उसके बाद है 28 नंबर प्रश्न, इसमें है कि आदिवासी चारण शैलेरा रचनाकार कौन है? तो डी ऑप्शन वज्रसेन सूरी सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन में 29 नंबर क्वेश्चन में हड़ौती बोली यानी कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में बोली जाती है, तो कोटा बूंदी सी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर प्रश्न में राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन जैन धर्म होगा। 31 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? सालर नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सालर एक प्रकार के वन है। उसके बाद आपके 32 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो डी ऑप्शन सावित्री माता मंदिर रोपवे सही नहीं है, सिरोही नहीं होगा, यहाँ पर पुष्कर होगा। ठीक है। उसके बाद 33 नंबर है कि ओलूरी अखियाता रचनाकार कौन है? तो ये अपने हैं नेम नारायण जोशी, सी ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर में मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है जो मुख्य रूप से, सी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर प्रश्न में वेली कृष्ण रुक्मणीरी, तो 35 नंबर में सी ऑप्शन पृथ्वीराज राठौड़ सही होंगे। ठीक है ना। और आपको पता है कि इसको 5वां दुर्सा अड्डा ने 5वां वेद और 1900 पुराण भी कहा है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। तो 36 नंबर प्रश्न है कि आ में सी कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? अवधी बोली यूपी अवध क्षेत्र में बोली जाती है, डी ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर प्रश्न में काली मर्दा को रेगुर मर्दा के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर में है कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो आपको पता है कि दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। आप उदयपुर वगैरह कभी घूमने जाओ तो देखना। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो किशनगढ़, बी ऑप्शन सही होगा। इनको नागरीदास के नाम से भी जानते हैं और मोनालिसा है वो इसकी प्रेमिका थी, बनी ठणी नाम से फेमस है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी, तो 2010, सी ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर प्रश्न में स्त्रियां बोरला आभूषण कहाँ पहनती है? तो आपको पता है कि सिर पर पहनती है बोरला आभूषण, बोरिया बोलते हैं इधर, तो डी ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर में बनास नदी का उद्गम, ऑप्शन डी खमनोर पहाड़िया होगा। 43 नंबर में बरखान क्या है? ए ऑप्शन सही होगा, रेत के टीले है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं उनको बरखान कहा जाता है। उसके बाद रखड़ी और टोटी, 44 नंबर प्रश्न, ये महिलाओं के गहने हैं और टोटी कान में पहनी जाती है और रखड़ी आपको पता है सर में पहनी जाती है। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न में धूलकोट नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो आहाड़ को कहा जाता है और आहाड़ उदयपुर में है और बी ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर प्रश्न में मेजा बांध, बी ऑप्शन कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बनाया गया है। 47 नंबर में कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी, कौन से वर्ष में? तो इसका सही उत्तर 1948 होगा। कई साथी 1958 करके गए हैं, तो 31 मार्च 1958 को इसकी मतलब शिलान्यास किया गया था। तत्कालीन जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा किया गया था और कंवर सेन ने 1948 में इसकी रूपरेखा तैयार करके शुरुआत करवाई थी। तो इसका बी ऑप्शन 1948 सही होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता, तो आपको पता है कि ये ए ऑप्शन ताम्रयुगीन होगी, इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। आगे 39 नंबर प्रश्न में है कि किसने समराथल को कर्मस्थली बनाया था? तो लोक देवता जाम्बोजी ने, डी ऑप्शन सही होगा। समराथल जाम्बोजी के लिए फेमस है और कर्मस्थली रहा है उनका। उसके बाद
50 नंबर प्रश्न में मारवाड़ की पन्नाधाय गोराध्याय को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर प्रश्न में राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट अलग से कब प्रसिद्ध किया गया था, तो ये 2012-13 में, ए ऑप्शन सही होगा इसका। उसके बाद आपके 52 नंबर प्रश्न है जिसमें राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में किया गया था, बी ऑप्शन सही होगा। 53 में शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, तो सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, तो ए ऑप्शन सही होगा इसका 53 नंबर में, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो सरल से जटिल की ओर अधिक तीव्रता से सीखता है, ये अपने शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, इसमें राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, तो 4 जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। आगे 55 नंबर प्रश्न है कि ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है लाभान्वित या असुविधाग्रस्त समूह से, यानी जिनको लाभ नहीं मिला है या सुविधा नहीं मिली हो, इसमें ऑप्शन डी है वो सही होगा। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, उसमें ये है कि राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया गया था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद है 57 नंबर प्रश्न, उसमें है कि राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी का संबंध फुटबॉल खेल से है, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न, सेवर अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो ये भरतपुर में है। सरसों अनुसंधान के अंदर कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें डी भरतपुर सही होगा। आगे 59 नंबर है प्रश्न, जिसमें ये कहा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में ये स्थित है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। कई इसको जेसर करके आए हैं, वो सही नहीं है, सूरतगढ़ इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, तो ये आपके ब्लॉक स्तर पर CBO होता है, वो इसको देखता है, ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा 60 नंबर में। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी थी, है जो राजस्थान से है, तो कैप्टन शिवा चौहान है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है, तो ये डी ऑप्शन जयसमंद सही होगा 62 नंबर प्रश्न में। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न में दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया था, तो ए ऑप्शन डॉक्टर कृति भारती को ये अवार्ड दिया गया था। 64 नंबर प्रश्न में राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो एथलेटिक्स के 2 खिलाड़ी हैं, उनको अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया जा चुका है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति यानी जो आपकी SMC होती है, उसके कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य वो माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए, तो इसमें 3/4 डी ऑप्शन सही होगा। आगे 66 नंबर प्रश्न 66 नंबर प्रश्न में राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो कब शुरू किया गया था, तो ये ए ऑप्शन 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। 67 नंबर प्रश्न 67 नंबर प्रश्न में राजस्थान में राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था, ए ऑप्शन 1965 सही होगा। 68 नंबर प्रश्न में सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है, तो ये 1952 में स्थापित हुआ था, उदयपुर में स्थित है, डी ऑप्शन इसमें सही हुआ, देवीलाल सामर के नेतृत्व में। और उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए थे, तो आपको पता है कि एक स्वर्ण मेडल और एक इसका कांस्य मेडल है वो जीता गया था, कुल 2 मेडल है वो जीते गए थे।
उसके बाद आपका 70 नंबर प्रश्न है कि राजीव गांधी डिजिटल योजना कब शुरू की गई थी, जिसमें जो कक्षा 10वीं 8वीं और 12वीं बोर्ड कक्षा के जो होनहार छात्र है, जो मेरिट में आते हैं, मेधावी छात्र, उनको लैपटॉप देने की जो योजना की गई थी, ये 2013-14 में शुरू की गई थी। उसके बाद 71 नंबर 71 प्रश्न में है, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर, जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न में आष्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल कहाँ था, तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में स्थित युद्ध हुआ था ये। ठीक है ना, यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत का संयुक्त युद्धाभ्यास था। बी ऑप्शन सही होगा 72 नंबर प्रश्न में। उसके बाद 73 नंबर प्रश्न में राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य, आप सब अच्छी तरीके से वाकिफ है, घूमर इसका आंसर होगा। और इसमें बाद है 74 नंबर प्रश्न, इसमें है कि राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था, तो इसमें सी ऑप्शन नौकायान सही होगा। अर्जुन लाल जाट है वो नौकायान से संबंधित है। आगे 75 नंबर प्रश्न है कि अधिगम क्या है, तो इसमें ए ऑप्शन सक्रिय प्रक्रिया, यानी अधिगम कब करते हैं, जब हम एक्टिव रहते हैं, तो ए ऑप्शन सही होगा। 76 नंबर में प्रश्न है जिसमें है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, ये बी ऑप्शन जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, और बी ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न है कि आरटीई अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं, तो इसमें आपका बी आंसर सही होगा, 10 भाग और 29 धाराएं हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न में राजस्थान का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर है, तो ये बीकानेर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद है 79 नंबर प्रश्न है जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। बी ऑप्शन सही होगा, 6 से 14 वर्ष तक। उसके बाद है 80 नंबर प्रश्न है, उसमें है कि जल जीवन मिशन जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में 2024 तक हर घर तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न है अजय सिंह शेखावत, ये वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद आपका 82 नंबर प्रश्न है, इसमें सर्वदृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए, तो मूर्त से अमूर्त, यानी जो कोई चीज़ दिखती है उससे अदृश्य की ओर जाना चाहिए। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न है 83 कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है ना, तो उसकी शिक्षा अपने सिफारिश पर ये यूजीसी की स्थापना की गई थी। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय में 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे, तो इसमें 4 सही है। आपको पता है कि प्राथमिक में 30 और उच्च प्राथमिक में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक लगाए गए हैं, तो 130 आएंगे, तो इसमें 4 ही माने जाएंगे। ठीक है, 4 शिक्षक माने जाएंगे। ठीक है, सही है। और उसके बाद है 85 नंबर बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है, तो ये धौलपुर में है। 86 नंबर है कि वन्य जीव जालोर का शुभंकर क्या है। आपको पता है कि 2016 में शुभंकर योजना शुरू हुई थी, तो बालू या रींछ इसका शुभंकर है, क्योंकि आपको पता है जालोर में सुंदा मात है मंदिर है, तो उसमें बालू वगैरह पाए जाते हैं। बी सी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद है ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है। बीएसएफ सर्दी आने पर बॉर्डर एरियाज है उसके अंदर अपनी गश्त बढ़ा देती हैं और मादक पदार्थ, ठीक है, और अवैध तस्करी को रोकने का प्रयास करती है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा, बीएसएफ। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न में बी ऑप्शन सही होगा, 1975 की RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था, तो 1975 इसका सही आंसर है। 89 नंबर प्रश्न है कि आरटी एक्ट 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात, तो आपको पता है प्राथमिक स्तर पर 30:1 है और उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको पता है 35:1 है।
ठीक है। और 90 नंबर प्रश्न है कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं, तो इसका बी आंसर सही होगा, वुडरो विल्सन, और इसे लोक प्रशासन का पिता भी कहते हैं, तो इसमें बी उत्तर सही होगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको जो पूछा है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न है, तो इसमें सी आंसर सही होगा कि सी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट, यानी इस बार इंग्लिश भी पूछी गई थी, तो आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें 92 क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, बी ऑप्शन सही होगा। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो होते हैं, आपको पता है कि भौतिक परिवर्तन में वापस उसी अवस्था में ये आ जाते हैं, तो तार चमकेगा तो वापस ये बुझ भी जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 93 एटलस पर्वत कहाँ है, तो डी ऑप्शन अफ्रीका में होगा। 94 में है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। गंगा नहीं है क्योंकि गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी सब जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद 94 नंबर प्रश्न है, इसमें आप सी हो गया। 95 में ए 7 आंसर सही होगा। 96 में आपका जो जिसका उपयोग रेडॉक्स अम्लमापन में प्राथमिक मापक के रूप में किया जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, K2Cr2O7 ये सही होगा। 97 में राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं, तो ए ऑप्शन मुख्यमंत्री इसमें सही होगा, और मुख्यमंत्री इसमें शपथ दिलाते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, तो इसमें सी आपका सही होगा, अभिज्ञ ये सही है, बाकी गलत है। और उसके बाद 99 में डी ऑप्शन सो सही होगा, और सो में सी ऑप्शन सही होगा। सकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है, तो रमा हस्ती है, ये अकर्मक क्रिया है, बाकी सभी सकर्मक है। 101 नंबर प्रश्न में है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, बी ऑप्शन कुड़की होगा, पाली में। 102 में राजस्थान के पहले व्यक्ति जिसने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो ए ऑप्शन बलवंत सिंह मेहता होंगे। 103 में सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, तो ये डी ऑप्शन पूर्वकालिक क्रिया इसका आंसर है, वो होगा आपके, ठीक है। तो 104 में ये अपने जो प्रश्न है वो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। 105 में गोविंद ने राम को जगवाया यानी प्रेरणा दी, तो डी ऑप्शन प्रेरणात्मक क्रिया इसका आंसर होगा, तो डी ऑप्शन सही है। 106 में सी ऑप्शन सही है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनेगा, फिर उससे CO2 प्लस जल बनेगा। 107 में ए ऑप्शन सही होगा, 42 डिग्री कोण बनेगा। 108 में चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है, इसमें इट इज़ टाइम वी लेफ्ट, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आपके आ गई, सी सही होगा। 109 में आपके क्या पूछे, फ्रेजल वर्ब पूछी है, तो इसमें सी कैंसिल्ड ये आएगा। 110 में आपके एक पूछा है कि कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। विपणन यानी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अलग अलग वितरण और उसके पूरी प्रचार प्रसार करने की करता है, तो वो आपके राजसिको है, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 111 में है कि यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग नियत होता है, बी ऑप्शन सही होगा। और 112 में 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन थी है, तो 79 है, बी ऑप्शन सही होगा। 113 में आपके इडियम पूछा है, तो इसमें सी ऑप्शन है कि अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, सी ऑप्शन सही होगा। 114 में है कि रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, तो हेपेरिन है जो अपने जो रक्त है उसको जमने से रोकता है, ए सही होगा। 115 में रैखिक युग्म के कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद आपका 116 नंबर प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है, तो ये आपके सी ग्राफ एकदम सहायक सामग्री है, सी ऑप्शन सही होगा। 117 में आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम शिक्षण विद्या है उसमें सुधार करेंगे, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आपको पता है कि आजकल बाल केंद्रित शिक्षा है, तो हम अपनी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षण विद्या है उसमें सुधार करेंगे। 118 में इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है, तो ए शासन व्यवस्था प्रभावित करती है। 119 में
सही का चयन करना है, तो इसमें डी ऑप्शन मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद 120 नंबर प्रश्न में चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं, तो डी ऑप्शन फ्लालेन बोर्ड कहते हैं। 121 में जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो उसमें निम्नलिखित में से किस गुण का अभाव रहेगा, तो विभेदकारिता, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 122 में स्पीच मस्ट प्रोसीज, डी, इसमें सी ऑप्शन रीडिंग एंड राइटिंग सही होगा। 123 में है कि विद्यार्थियों के अधिगम में के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ए ऑप्शन निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। 124 में है कि कौन सी प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो डी ऑप्शन सौर मंडल है वो, इसको हम चर्चा द्वारा नहीं पढ़ा सकते। 125 में ड्रेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है, तो बी ऑप्शन मानसिक विकार मंद बुद्धि जो विद्यार्थी है उनके लिए ये प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद आपके 126 नंबर प्रश्न है, उसमें यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है, तो सी सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक, ये सही होगा। 127 में कौन सा कागज फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है, तो इसमें आपके बी ऑप्शन रेगमाल कागज है वो सही चिपका रहता है। 128 में बायोलॉग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज एट द लोअर सेकेंड स्टेज, तो बायोलिंगुअल मेथड है वो रहता है, ए ऑप्शन सही होगा। 129 नंबर प्रश्न है, CLT है, उसके बारे में कहा गया है कि ये क्या है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट, डी ऑप्शन सही होगा। 130 में एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की बिंदु विधि का उपयोग किया जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद 131 नंबर प्रश्न में विद्यालय पाठ्यक्रम के विषय के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जेरोम ब्रूनर को दिया जाता है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ये अपने संरचनात्मक जो विधि है उसके भी ये जनक है जेरोम ब्रूनर, है ना। 132 में कौन सा कथन इसमें से रचनात्मक उपागम के बारे में सही नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा कि रचनात्मक में रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उसमें प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है, बल्कि ये चीज़ गलत है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद 133 132 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद अब खत्म होने वाले 133 प्रश्न है कि वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में ध्वनि साम्य विधि जो है वो इसमें गलत है, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। और इसमें आपके है कि सर्व सहायक सामग्री कौन सी नहीं है, किसको नहीं सुन सकते, तो इसमें डी ऑप्शन है एडियास्कोप। 135 का जो आंसर सही है वो क्राइटेरियन टेस्ट कौन सा है इसमें नहीं है, तो इसमें ब्रेविटी नहीं है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 136 में परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन का भाग कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है वस्तु समनुक्रम परीक्षण। 137 में रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावृत्ति करती हैं, तो यह कौन सा समायोजन तंत्र है, तो ए ऑप्शन सही होगा प्रतिगमन, ठीक है। 138 में जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई की कितने प्रतिशत रहता है, तो बी ऑप्शन 25 सही होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें कर दिया। 139 में IEP का फुल रूप आपका क्या है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। 140 में व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, ये आपने केटल ने कहा था, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 141 में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो सी ऑप्शन सही है। इसमें पावलोव ने कबूतर के बारे में आपको नहीं कहा था, और पावलोव है जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे, ठीक है। 142 नंबर प्रश्न में कौन सा इसमें है वो सही नहीं है, तो किसके बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, तो ये सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, ये चीज़ गलत है।
143 नंबर में बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता के कारण, आपको टॉपिक का नाम ही है कि वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो ये सही है, सी नंबर। और 144 में कोई भी व्यक्ति है वो अच्छी तरीके से छोटे और बड़े अक्षरों को भेद नहीं कर पाता है, वर्तनी लिखते में परेशानी करता है, और ठीक है पाती व अक्षर बनाने में परेशानी आती है, तो ये डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी असक्षमता है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। और 145 में किसके अनुसार अधिगम के व्यवहार अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित करते रहते हैं, तो इसका सही आंसर है गार्डनर मर्फी, ए सही होगा। 146 में LUMI क्या है, तो सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 147 में कंट्रोल प्लस बराबर की किसके काम आती है, तो ये सब स्क्रिप्ट के काम आती है, डी ऑप्शन सही होगा। 148 में रेडियो तरंगे जो किसके संचार के उपकरण है, तो बेतार है, इसमें तार का प्रयोग नहीं किया जाता, ए सही होगा। 149 में जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा एक तालिका के रूप में रखा हुआ होता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 150 नंबर प्रश्न है, इसमें ये है कि पुस्तकालय को डिजिटल रूप से रखना क्या कहलाता है, डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है, तो इसमें डी आपका सही होगा। और अब ये आपके 50 प्रश्न 150 150 प्रश्न हो चुके हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और अब हम इसके बाद अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो मोटा मोटी बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी 105 नंबर है, 105 क्वेश्चन उसके आसपास रहने की, या 1-2 नंबर ज़्यादा या 1-2 नंबर ऊपर रहेगी। जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 100 क्वेश्चन से लेके 102 क्वेश्चन तक रहने वाली है। बाकी जो एससी की कट ऑफ है वो 95 जो क्वेश्चन है उसके आसपास रहने पड़ी, या तो 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा। और बाकी जो एसटी की कट ऑफ है वो 90 क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है। इसमें थोड़ा मोटा मोटी कुछ जो प्रश्न है उनका अंतर रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की है वो भी 97 के आसपास क्वेश्चन रहने की संभावना है। और अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।